रसोई घर का तवा कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। अपनाएं यह उपाय। वास्तुशास्त्र में घर की हर चीज के सही रख रखाव और उपयोग के तरीके नियम बताए गए हैं। इनमें से कुछ नियम तो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि इनका पालन ना किया जाए तो जीवन में बहुत गड़बड़ी हो सकती है। इसमें किचन से जुड़े वास्तु के नियम बहुत जरूरी हैं, क्योंकि किचन में भोजन पकता है और उसी की ऊर्जा से हमारा शरीर चलता है। किचन में वास्तु से जुड़ी गलतियां होना जीवन को तमाम समस्याओं से घेर देता है। आज हम किचन की एक ऐसी बेहद महत्वपूर्ण चीज तवे से जुड़े वास्तु नियम जानते हैं, जिनका इस्तेमाल हर घर में होता है। हर भारतीय घर में तवा जरूर होता है। वास्तुशास्त्र में तवे को बहुत जरूरी माना गया है, इसलिए तवे से जुड़े कुछ वास्तु नियम भी बताए गए हैं जिनका पालन करना चाहिए। पहला, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब होती है। इसलिए याद रखें, जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर रखें। दूसरा, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा बेसिन में रहने न दें, उसे धुलकर ही रखें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदा ना छोड़ें। सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें उस पर नमक डाल दें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी ना हो। तीसरा, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे गाय या कुत्ते को दें। यह नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वह सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहरी की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। चौथा, तवे या कढ़ाई को भी कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक दिक्कत आती है। तवा और कढ़ाई जहां खाना बनता है उसके दाएं तरफ रखना चाहिए। तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी निखरेगी। तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीज़ों या खुरचे तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी चीज़ रखें। पांचवा, जब रात को खाना बना लें तो तवे को धोकर रखें। सुबह खाना बनाने जाएं तो तवे को गर्म करने के बाद रोज इस्तेमाल होने वाले नमक को तवे पर डालें, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला हो, यानी हल्दी या लाल मिर्च। इसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की रोटी बना लें। अब इस रोटी को ऐसी जगह रख दें जहाँ से कोई जानवर उसे खा सके। ऐसा करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बनी होती है। छठवां, सुबह जब गैस पर रखें तो उस पर नमक जरूर डालें। गर्म तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष खत्म होता है, घर की नकारात्मकता दूर होती है। नमक जलाने से आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती। तवे को कभी भी उल्टा ना रखें। उल्टा तवा संकट का प्रतीक होता है। उल्टा तवा रखने से घोर संकट और आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस बात का सामना करना पड़ता है। इस बात का खास ख्याल रखें कि गर्म तवे पर कभी भी पानी न डालें। गर्म तवे पर जब पानी पड़ता है तो आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलें लेकर आ सकती हैं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना आप एक अपशकुन तौर पर देखा जाता है।
गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज़ होती है उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ भी यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने के संदेश होते हैं। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। 7वां, ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर रखना होना चाहिए जहां से यह बाहरी लोगों को नजर ना आए। 8वां, तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई होती है। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेकने के बाद खाली तवा गैस स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। 9वां, यदि आप का तवा रोटी बनाते हुए जल जाए तो इसका इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। जला हुआ तवा अच्छी किस्मत को भी खराब कर सकता है और सुखी दाम्पत्य जीवन में परेशानी ला सकता है। कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदलें। टूटा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर देता है और जीवन में दुर्भाग्य का कारण होता है। कभी भी सुबह के समय इस्तेमाल किए हुए तवे को कपड़े से पोंछकर उसमें रात में रोटी नहीं बनानी चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा का अपमान होता है और इससे घर की में बीमारी आ सकती है। 10वां, किचन में हटाने वाली 6 वस्तुएं। दवा ना रखें। यदि आप अपने किचन में दवाइयाँ रखते हैं या फास्ट या एंड बॉक्स रखते हैं तो उसे तत्काल वहाँ से निकाल दें। ऐसा नहीं करते हैं तो वास्तु दोष के साथ ही नेगेटिव एनर्जी आपके धन और स्वास्थ्य दोनों पर ही प्रभावित कर सकती है। रसोई घर में दवा रखने से धन हानि की आशंका होती है। 11वां, कूड़े कचरे का डिब्बा। अधिकतर घरों में लोग अपने किचन में ही कूड़े कचरे का डिब्बा भी रख देते हैं ताकि भोजन बनाते समय निकलने वाला कचरा उसमें डाल दिया जाए। यह अपनी सुविधा के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा करना वास्तु के अनुसार गलत होता है। कूड़ा कचरा नकारात्मक प्रतीक है और वह आपकी सेहत तथा आर्थिक उन्नति को प्रभावित कर सकता है। जो स्थान देवी अन्नपूर्णा के लिए है वहाँ कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। 12वां, प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बे। किचन में प्लास्टिक के बर्तन और डिब्बे का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं और निगेटिव एनर्जी आपको परेशान कर सकती हैं। इतना ही नहीं, प्लास्टिक का संबंध पाप ग्रह राहु से होता है। प्लास्टिक से राहु दोष उत्पन्न होगा। 13वां, शीशा न लगाएं। अगर आपके किचन में चेहरा देखने के लिए शीशा लगा है या फिर ऐसे शीशा इस्तेमाल हुआ है जिसमें आपके चूल्हे की आग झलक दिखती है, उसका प्रतिबिंब बनता है, तो उस शीशे को निकाल दीजिए। वास्तु के अनुसार किचन में शीशा रखने से अतिरिक्त ऊर्जा का प्रभाव महसूस होता है। इससे किचन में आग और पानी का संतुलन बिगड़ता है जो वास्तु दोष पैदा करता है। 14वां, टूटे बर्तन ना रखें। यदि आपके किचन में कप, प्लेट, कढ़ाई, तवा, थाली या कोई भी अन्य बर्तन टूट गया हो तो उसे तत्काल निकाल देना चाहिए। रसोई घर में टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए, इसे अशुभ फलदायी माना जाता है। माता अन्नपूर्णा की कृपा प्राप्ति के लिए ऐसा करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से घर में धन्य दान बढ़ता है। टूटे बर्तन से दुर्भाग्य और दरिद्रता बढ़ती है। माता लक्ष्मी नाराज होती हैं और धन हानि की आशंका बनी रहती है। 15वां, झाड़ू न रखें। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं, लेकिन कभी उसे
किचन में नहीं रखते। किचन में झाड़ू रखने से परिवार के सदस्यों के बीच विश्वास कम होता है और घर की सुख और शांति में बाधा पहुंचती है। इससे आपको वित्तीय हानि भी हो सकती है। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।